था जिन जो सर के बदौलत वो केस सॉल्व हुआ है, जो हर जगह से इलाज करा लिया था लोग। एलोपैथिक डॉक्टर भी बोला था लोग कि मतलब इसका कोई अब इलाज नहीं है, ये बच्चा ऐसे ही रहेगा। लेकिन सर का जो सिलेक्शन है, ऐसा सिलेक्शन हुआ कि वो बच्चा इस टाइम मतलब बिल्कुल सही हो गया है। एकदम आप लोग सामने वीडियो भी दिखाया जाएगा और जो है कि ऐसे ग्रुप में भी हम डाले हैं, जो मेरे ही क्लिनिक का है लेकिन सर मेडिसिन सिलेक्शन किए हैं। इसलिए सिलेक्शन किए हैं कि हमको उतना समझ में नहीं आ पा रहा था कि किस तरह से मेडिसिन सेलेक्ट किया जाए। बहुत से डॉक्टर देख लिए थे लोग, होम्योपैथिक भी डॉक्टर से कम 25-30 डॉक्टर देखे थे लोग, पटना का भी डॉक्टर देखे थे लोग, लेकिन नहीं सही हुआ था। और डॉक्टर बहुत सारा मेडिसिन दिए थे लोग, लेकिन सर एक ही मेडिसिन बताए और उससे वो पेशेंट आज बिल्कुल ठीक हो गया है। और जिसके बदौलत उस गाँव में बहुत मतलब चाहे उस क्षेत्र में बहुत मतलब इसका होम्योपैथी का चर्चा हो रहा है। इसी के साथ मैं सर को बोलूँगा कि वो केस का स्टार्ट करें सर सेशन को। थैंक यू सर, वेलकम। जी। यस सर। हमको लग रहा है कीजिए सर। आरती सर आज नहीं आए हैं ना? आरती सर है कि नहीं है सर? शायद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, जो है अच्छा है। गायत्री माँ, हेलो। हाँ, उसको ओके कर दीजिएगा। इस केस को लगभग संतोष जी जो बताए हैं वही केस था, और उसका केवल वीडियो क्लिप देख करके हम दवाई बताए, क्योंकि इनके पास वीडियो क्लिप था। और उसका जो परिजन है वो लोग काफी परेशान थे, बहुत दिन से परेशान थे, क्योंकि लड़का जब इस तरह का हो जाता है, जैसे विकलांग हो जाता है, चल नहीं पाता है, तो सबसे ज्यादा उसकी मदर को जो है परेशानी हो जाता है। तो मदर का वर्सन जो था वो तो था ही, लेकिन इसमें जो लड़का था वो चल नहीं पा रहा था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसका हाथ भी काम नहीं कर पा रहा था, जैसे आप लोग देखेंगे। तो एक छोटा सा केस था, इसको कैसे समझा जाए इसके बारे में थोड़ा सा क्लिप देख लीजिए। जो भी लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको एक बार संतोष जी दिखाइए फिर दोबारा। यस सर, यस सर। संतोष जी, ये फर्स्ट विजिट का वीडियो है ना? जी जी जी। क्लियर चल नहीं पा रहा है जैसा उसमें चल रहा है। साउंड नहीं आ पाएगा। साउंड मतलब कैसे आएगा हम लोग? साउंड नहीं आ पा रहा है।
जी जी, साउंड कैसे आएगा हम लोग को पता नहीं है, इसलिए साउंड नहीं। तो अच्छा। नहीं नहीं, हाँ संतोष जी चला रहे हैं, मेरे पास तो है लेकिन हम नहीं चला रहे हैं। तो एक ही मोबाइल से किए हैं? अच्छा, तो वैसे तो नहीं हो पाएगा, आप इसी तरह से हो पाएगा, मतलब सिर्फ मतलब आप लोग पिक्चर देख सकते हैं वीडियोस का। आप लोग समझ में आ जा रहा है, ये बताइए पहले। नहीं, ग्रुप में डाला गया है, उसको वहां से भी लोग देख सकते हैं जिनको देखना होगा। अच्छा, जी जी, हाँ तो ग्रुप में सेव करे देखिएगा वीडियो सब लोग सभी। देख चुके हैं सर, वो व्हाट्सअप जो आया था। जी जी, उसी को हम्म। दिखाया जा रहा है हाँ, फिर दोबारा से। इसमें साफ साफ नहीं चल पा रहा है। जी, तो ठीक है, उसको ठीक है। ग्रुप से देख सकते हैं आप लोग। केस चारों विजिट करीब करीब सब लोग देख चुके हैं, अब उसके बारे में बताया जाए। जी जी, सभी लोग देख चुके हैं तब, ठीक है सर, बताइए। मतलब इसमें बताने का मतलब ये हुआ कि कोई लोग जो है जो नहीं देख पाए होंगे तो उनके लिए दिखाया जा रहा था, लेकिन जी, तो उसको फिर ना होगा तो ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, जो नहीं देखे होंगे देख लेंगे। जी जी, ठीक है, ओके। तो इस केस को हम लोग समझते हैं, उसकी जो है परेशानी जो है, चल नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, मतलब हाथ से भी उसको दिक्कत हो रहा है, और क्या कर रहा है उसको समझना है। पेशेंट जो कर रहा है उसको सबसे पहले समझना है, और पेशेंट के गार्जियन जो है वो जो कर रहे हैं उसको बाद में समझना है। पहले पेशेंट जो कर रहा है उसको ज्यादा फोकस करके उसको नहीं समझेंगे तो फिर केस गलत हो जाएगा। तो जब भी ये लोग कोशिश कर रहा है कि उसको छोड़ने का, मतलब कोई पकड़ के खड़ा किया तो खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब छोड़ने का कोशिश जब लोग कर रहे हैं तो कोई ना कोई चीज पकड़ ले रहा है बार बार, जैसे टेबल पकड़ लिया या कुर्सी पकड़ लिया, इस तरह आपको दिखेगा उसमें, या कुछ भी पकड़ लिया। जैसे एक बार छोड़ दिया गया तो वो अपने माँ का आंचल पकड़ लिया और आंचल पकड़ के चिल्लाने लगा कि हम गिर जाएंगे। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो उस तरह से जब मतलब हर चीज पकड़ने का कोशिश कर रहा है तो उसमें हम लोग होम्योपैथी में लिखा हुआ है रूब्रिक जो है, क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन ग्रास्प द नर्व्स व्हेन कैरिड। ग्रास्प का मतलब हुआ कस कर पकड़ना, मतलब जबरदस्ती पकड़ लेना, कोई भी चीज एकदम कस के पकड़ लेना, उसको ग्रास्पिंग कहते हैं। और क्लिंगिंग का मतलब थोड़ा सा हल्का अगर टच हो गया तो भी क्लिंग कर गया। जैसे मान लीजिए कोई गिर रहा है आदमी और साथ में दो आदमी चल रहे हैं, कोई मतलब पानी वानी हुआ है तो उसमें गिरने वाला है तो उसको थोड़ा सा पकड़ लिया, ऐसे कर दिया तो क्लिंग हो गया। तो हल्का टच करके बच गया तो क्लिंग हो गया, और ग्रास्प कर दिया पूरा जबरदस्ती पकड़ लिया तो क्लिंगिंग ग्रास्प एट अदर। उसको मतलब कोई दूसरा आदमी को ग्रास्प कर रहा है, मतलब कस के पकड़ रहा है। और क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन ग्रास्प द नर्स व्हेन कैरिड, जो उसको नर्स जो है कैरिड करती है, जो उसका सब काम करती है, जैसे उसको टहलाती है, उसको कहीं एक जगह से दूसरे जगह लेके जाती है। तो हो गया उसका नर्सिंग, जो भी नर्सिंग जो कर रही है उसको भी ग्रास्प करता है। क्योंकि कोई बंदा आपके क्लिनिक में आता है और एक थोड़ा सा समझने वाली बात हम बता रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा कोई छड़ी है, इसको पकड़ पकड़ के आता है, ऐसे कर करके ऐसे कर करके, तो ये क्लिंगिंग हो गया। ऐसे मतलब छड़ी को लेके एक एक स्टेप बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, तो एक क्लिंगिंग हो गया। तो क्लिंगिंग तो आप लोग समझ गए होंगे, हमको जहां तक आशा है। लेकिन ग्रास्पिंग जो है
कोई बंदा आता है और किसी को पकड़ लेता है, ऐसे पकड़ के कंधा में पूरा तब आता है धीरे 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 धीरे, तो एक ग्रास्पिंग हो गया। तो ग्रास्पिंग करता है, और जो किसको ग्रास्पिंग करता है, जो उसको नर्सिंग कर रहा है, जो उसका देखभाल कर रहा है, जो उसका टोटल काम कर रहा है, उसको ग्रास्पिंग करता है। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग समझेंगे क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन ग्रास्प द नर्स एंड कैरिड, जो कैरिड करता है उसी को ग्रास्प करता है और कस के पकड़ता है। तो इस तरह से पेशेंट बहुत हम लोग क्लिनिक में आता है जो कि कोई मतलब छड़ी लेके आ गया, उसी के सहारे आपके क्लिनिक पर आकर बैठ गया, बैठने के समय भी कोई दीवार या आपका टेबल पकड़ के तब बैठ रहा है, तो वहाँ ग्रास्पिंग भी कर दिया और क्लिंगिंग तो पहले से चल रहा है उसके पास। तो थोड़ा सा क्लियर आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा सा एक आधा मिनट में बताइए। क्लियर है सर। जी जी। और दूसरा रूब्रिक इसमें जो लिया गया है, क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन ग्रास्प द नर्स वैन, वही सेम रूब्रिक है। क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन ग्रास्प का मतलब हो गया जोर से पकड़ना, द नर्स वैन carried child afraid of being falling and screams as if, उसको लगता है screams का मतलब हो गया मतलब तेजी से मतलब चिल्ला देना या पकड़ लेना, कोई गिरता होगा तो जोर से चिल्लाएगा। तो carried children in मतलब clinging children in grasp the nurse hand, कैरिड चिल्ड्रन अफेयर्ड मतलब भयभीत हो जाना, एकाएक कोई मतलब मान लीजिए कोई छड़ी पकड़ के आ रहा है, उसका छड़ी छूट गया तो भयभीत हो गया, और भयभीत होकर जो आवाज निकालता है कि अरे हम तो गिर गए, चाहे कुछ भी आवाज निकालेगा उस तरह हमको नहीं आता है। जैसे मतलब कोई गिरता है तो उसका आवाज और मेरा आवाज में दोनों में बहुत अंतर होगा, तो उस तरह तो कहने मुझे भी नहीं आएगा, लेकिन उसको समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। तो उस तरह का स्क्रीमिंग करेगा, और एफेड के मतलब भयभीत होना, भयभीत होकर के उस तरह बात करेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ ये जो है जेलसेमियम हो सकता है। क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन हैंड्स ऑफ मदर, चाइल्ड विल ऑलवेज टेक द, मतलब अपने मदर का हैंड्स, ऑलवेज मतलब पकड़े रहता है। पकड़े रहने का मतलब है कि कहीं भी जाने नहीं देगा अपने मदर को। तो वही बात हम बताए कि वो अपने मदर को इतना तकलीफ देता है, एनी टाइम उसको पकड़े रहना, मतलब अपने मदर का हैंड्स जो है पकड़े रहना या उसी के साथ रहना, क्योंकि उसके साथ रहने से उसका सारा काम धीरे धीरे होते जा रहा है। तो चाहेगा कि जो मेरा काम आसानी से होते जा रहा है तो उसको हम साथ लेके चले, तो वो अपने मदर का हैंड पकड़े रहता है, क्योंकि मतलब उसको सब काम धीरे धीरे हो जाता है। क्लिंगिंग नर्स वैन, अब इसमें रूब्रिक एक और मतलब समझाने के लिए, अब जितना भी रूब्रिक हम बता रहे हैं समझाने के लिए। क्लिंगिंग नर्स वैन, जो नर्स कर रहा है उसको क्लिंग करता है। क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर टू, इसको समझना बहुत जरूरी है इस केस में। क्लिंगिंग पर्सन, कोई पर्सन हो गया, कोई आदमी कोई व्यक्ति हो गया, उसको पकड़ सकता है, उसको अगर नहीं पकड़ पाया तो फर्नीचर को पकड़ लिया। जैसे कोई पेशेंट आया, आपके जो सामने दीवार है उसको पकड़ लिया, फर्नीचर हो गया। आपके टेबल को पकड़ के उसके बाद धीरे धीरे बैठ के बता रहा है अपना कंडीशन। तो अक्सर ये सब जो पैरालिसिस या हेमिप्लेजिया का केस मिलता है उसमें लोग छड़ी लेके आते हैं, उसके बाद भी उससे भी काम नहीं अगर उनका बनता है तो आपके टेबल को पकड़ लेगा, पूरा होल्ड कर लेगा। होल्ड करना मतलब कस के पकड़ लेना, और तब धीरे धीरे बैठेंगे। तो इस तरह आपको मिल जाएगा, यहाँ से भी आप वहाँ मतलब उस पेशेंट को समझ सकते हैं। तो क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर, फर्नीचर मतलब फर्नीचर। जैसे कोई रिक्शा वाला से भी पूछेगा कि डॉक्टर साहब क्या हो गया, मुझे कैसे दिखाएं, किसको दिखाएं, कहाँ ठीक हो पाएगा, कहाँ ठीक नहीं होगा। तो फर्नीचर मतलब फर्नीचर हो गया, किसी फर्नीचर चीज को पकड़ लेगा।
दूसरा रूब्रिक इसमें हो गया, तो जो समझने वाला रूब्रिक था पहले वाला 2, किलिंगिंग चिल्ड्रन इन ग्रास्प द नर्व्स व्हेन कैरिड, और किलिंगिंग चिल्ड्रन इन ग्रास्प द नर्व्स व्हेन कैरिड, चाइल्ड ए फेयर ऑफ फॉलिंग एंड, मतलब वो डरता है कि कहीं गिर न जाए, इसके वजह से वो किलिंग कर रहा है अपने मदर को, अपने फादर को, या डॉक्टर साहब का जो टेबल था उसको भी किलिंग कर रहा है। तो यहाँ से ही केस निकल गया था, लेकिन उसको समझाने के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि समझने में आसानी होगा और हम सब लोग आसानी से समझ पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा 2-4 रूब्रिक और बताना हम चाहेंगे। कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, कंसंट्रेशन का मतलब हो गया एकाग्रता, तो एकाग्रता में उसको डिफिकल्टी लगता है, आसान चीज नहीं होता है जेल्सेनियम के लिए कंसंट्रेशन करना, कंसंट्रेशन हो ही नहीं पाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग कंसंट्रेशन डिफिकल्ट। वैकेंट फीलिंग है, ये वैकेंट का मतलब यहाँ हो गया रिक्त, खाली, उसको लगता है कि हम खाली हो चुके हैं, जो भी मेरा बल, जो कंसंट्रेट करने का जो ताकत है, जो कंसंट्रेट करने का जो पावर है, वो मेरा वैकेंट हो चुका है, मतलब रिक्त हो चुका है, खाली हो चुका है, तो उसको कंसंट्रेट नहीं कर पाता है और उसको वैकेंट लगता है, रिक्तता उसको महसूस होता है कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा, इस काम के लिए मैं शून्य हूँ, जीरो हूँ और खाली भी पड़ गया। थोड़ा समझ में आ रहा है ना? हेलो सर, आरपी सर। यस नमस्कार सर। नमस्कार सर। बहुत लेट से आप ज्वाइन किए हैं। हाँ, थोड़ा सा बिजी थे आज। जी, तो थोड़ा सा इसको मतलब आधा से ज्यादा निकल चुका है अभी, चलिए कोई बात नहीं, जितना है उतना तो सुन लेंगे। तो फिर आगे जो कंसंट्रेशन डिफिकल्ट है वो भी वैकेंट के स्टेज में, मतलब रिक्तता हो गया, कुछ नहीं है, शून्य हो गया, खाली हो गया, तो कैसे कंसंट्रेट कर पाएंगे हम, उसको लगता है कि इसमें कंसंट्रेट हम नहीं कर पाएंगे। इस तरह से जेल्सेनियम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जेल्सेनियम का एक पेशेंट था, जेल्सेनियम उसको दिया गया था, और कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, अटेंशन कंट्रोल, अटेंशन का मतलब हो गया, अटेंशन मतलब सावधानी, एक स्थिति में बना रहना, जिसको अटेंशन कहा जाता है। तो कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, अटेंशन कैनॉट फिक्स्ड, मतलब एक जगह में फिक्स होना, और उसका भी कंसंट्रेशन डिफिकल्ट हो गया, जो कि डिफिकल्ट मतलब उसको कर नहीं पा रहा है, और अटेंशन कैनॉट फिक्स है, वो फिक्स नहीं कर पा रहा, एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा, तो उसके वजह से वो किलिंग करता है। किलिंग करने का कारण यही है जो कि उसका कंसंट्रेशन डिफिकल्ट हो जाता है और अटेंशन कैनॉट फिक्स्ड होता है, मतलब एक जगह स्थिर नहीं हो पाता है, इसके वजह से वो किलिंग करता है, किलिंगिंग पर्सन और फर्नीचर टू किलिंगिंग मदर, और किलिंगिंग जो भी किलिंग कर रहा है, और आगे चल के हेल्पलेसनेस फीलिंग में चला जाता है। जब उससे कंट्रोल नहीं हो पाता है तो आगे चल के हेल्पलेसनेस फीलिंग, उसको लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, अब जो भी है इसी में रहना होगा, मुझसे कुछ होने वाला नहीं। तो ये हो गया हेल्पलेसनेस फीलिंग, वो अपने आप में हेल्पलेसनेस फीलिंग महसूस करने लगता है। उसके बाद कंफ्यूजन ऑफ माइंड, उसको कई सारा कंफ्यूजन चलने लगता है, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द व्हील व्हेन अटेंशन इज टर्न अवे। ये रूब्रिक बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, अगर इसको हम लोग बढ़िया से समझ पाए
तो जेलसेमियम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो कंफ्यूज रहता है और उसका माइंड जो है कंफ्यूज है। मसल्स रिफ्यूज टू ओबे। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, और उसका मसल जो है रिफ्यूज कर इनकार कर देता है। जो खड़ा रहने का गति स्थिति परिस्थिति जो है उसका मसल जो है रिफ्यूज कर देता है कि जो खड़ा होने का स्टेज है उसको बंद कर देता है, वो नहीं कर पाता। रिफ्यूज टू ओबे। ओबे का मतलब हो गया कि आज्ञा जो देता है। जैसे मान लीजिए कि खड़ा होने के लिए कोई ब्रेन आपको आज्ञा देगा कि आप 5 मिनट यहाँ खड़ा होइए, तो उसको ओबे कहते हैं। तो उसका मसल्स रिफ्यूज कर गया और आज्ञा दे रहा है कि आप खड़ा होइए, लेकिन फिर भी खड़ा नहीं हो पाता। इस तरह का उसका रूब्रिक जो लिखा हुआ है उसको समझने से हम लोग समझ पाएंगे धीरे धीरे। द विल व्हेन अटेंशन इज टर्न अवे। विल का मतलब हो गया यहाँ जीवनी शक्ति जो है, वाइटल फोर्स जो है, जो इसमें बोलता चलता हंसता खेलता रोता गाता जो सब कुछ है, उसको हम लोग विल कहते हैं। तो उसका विल जो है वो मतलब अटेंशन के लिए टर्न कर देता है। जैसे एक जगह कोई मतलब मान लीजिए कोई आदमी है, उसको मान लीजिए कि यूटीआई का प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसको बार बार पेशाब लगता है, यूरिनेशन मिक्चुरेशन करते रहता है। तो उसका दिमाग जो है वहीं फिक्स रहता है कि मुझे मतलब मिक्चुरेशन जाना है, और मिक्चुरेशन बहुत तेज लगता है उसको। जिसको यूटीआई हो जाता है उसको बहुत तेज मिक्चुरेशन होता है। तो मिक्चुरेशन पर अपना दिमाग का फोकस लगा देता है पूरा 100% उसको रोकने के लिए, क्योंकि जाना होगा 20-50 देर और थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, या मान लीजिए कहीं और भी ज्यादा जाना होगा, तो वहां उसको मिक्चुरेशन बहुत तेज लग गया, तो टोटल दिमाग अपना फोकस कर देता है मिक्चुरेशन पर कि हम जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तब हमको मिक्चुरेशन करना है। तो उसको अगर वहां दिमाग फिक्स कर लिया, कोई उसका बंदा कोई नजदीकी का आदमी कोई दोस्त यार उसको अगर रास्ते में मिल गया, अगर जा रहा है मिक्चुरेशन के करने के लिए, और बीच में कोई मिल गया उससे बात करना चाह रहा है कि अरे यार तू तो बहुत दिन पर मिला है, तुमसे 5 मिनट हमको बात करना है, तो वो नहीं कर पाता है। जैसे उसका ध्यान टर्निंग होगा अपने दोस्त यार के साथ, तो थोड़ा सा मिक्चुरेट कर देगा अपने मतलब कपड़ा में। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको जो है कंफ्यूजन ऑफ माइंड, मसल्स रिफ्यूज टू ओबे। द विल व्हेन अटेंशन इज टर्न। जैसे उसका अटेंशन जो मिक्चुरेशन पर लगा हुआ था वो टर्न कर गया, कहीं दूसरे जगह हट गया, तो फिर वो मिक्चुरेट कर देगा। तो वो अपना ध्यान जो है एक जगह फोकस करता है। जब तक फोकस करते रहेगा तब तक वो ठीक रहेगा, अन्यथा उसका अगर दिमाग अगर दूसरे जगह टर्न किया तो फिर उसका सब कुछ फियर सेल्फ कंट्रोल ऑफ लॉसिंग, टोटल सेल्फ कंट्रोल उसका लॉस हो जाता है, और लॉस होने के बाद जो भी मतलब उसका गति स्थिति परिस्थिति है वो खराब हो जाता है। तो हमको लग रहा है कि थोड़ा सा हम लोग समझ पाए होंगे। दूसरा रूब्रिक हो गया फियर डाउनवर्ड मोशन। उसका जो है डाउनवर्ड मोशन मतलब जो उसका था पहले जो वेल्थ था, मतलब वेल्थ में तो नहीं है लेकिन जो उसके पास ताकत था वो धीरे धीरे अब कम होते जा रहा है। तो कम कैसे होगा? तो जैसे मान लीजिए कि मिक्चुरेट करने के लिए यूटीआई प्रॉब्लम में पहले 1 घंटा रोक लेता था, अभी आधा घंटा रोक रहा है, अभी 10 मिनट रोक रहा है, फिर 5 मिनट, फिर 2 मिनट, अब 1 मिनट में भी उसका काम खराब हो जाता है। तो वहाँ के बताया कि दरअसल पहले तो हम रोक लेते थे, फिर भी अभी आजकल तो मतलब अब क्या बताएं हम, 1 मिनट में भी काम खराब हो जाता है। फिर मोशन उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी डर लगता है कि कहीं इस तरह का सेल्फ कंट्रोल का लॉसिंग ना हो जाए, और तब जाके
टोटली हेल्पलेसनेस फीलिंग में चला जाता है। और हेल्पलेसनेस फीलिंग में जब जाएगा तो हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ मेंटल एक्सर्शन फ्रॉम, तो यहाँ भी मेंटल एक्सर्शन हो गया। कोई उसको रोक दे, टोक दे, कुछ कह दे, कुछ बात करना चाह रहा था, उसमें भी उसका एक्सर्शन हो गया और हेल्पलेसनेस फीलिंग हो गया, उसका जो काम है वो खराब हो गया। हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ वीकनेस इन मेंटल एक्सर्शन फ्रॉम, अब जैसे मेंटल का एक्सर्शन हुआ तो वीकनेस में चला गया, जो उसका रोकने का या मतलब उसको कंट्रोल करने का पावर था वो खत्म हो गया। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोग जेलसेमियम को समझेंगे। और उस लड़का का जो केस था इसी में था, क्योंकि कोई भी चीज पकड़ के तभी खड़ा हो पाता था, उसके बाद चल भी पाता था। लेकिन जैसे दिया गया तो धीरे धीरे एक महीना या 35 या 40 दिन के अंदर उसको बहुत रिलैक्स हो गया, अपने से चलने लगा, घूमने लगा, कोई सहारा का जरूरत, उसका सहारा जो है छूट गया। तो इस केस के संदर्भ में यदि आपको कोई डाउट हो तो आप लोग बताइए 1-2 मिनट के अंदर। कैरिज डिजायर करके नहीं, कैरिज क्लिंगिंग लिया गया था इसमें। कैरिज डिजायर तो पेशेंट नहीं बोल रहा है, लड़का भी नहीं बोल रहा है, तो क्लिंगिंग लिया गया था। क्लिंगिंग चिल्ड्रन ग्रास्प द नर्स में, ग्रास्प मतलब जोर से पकड़ लेना, उसको छोड़ नहीं रहा है, जैसे छोड़ने का कोशिश किया जा रहा है तो रोने लग रहा है। तो वही बात है इसमें, क्लिंगिंग चिल्ड्रन ग्रास्प द नर्स में, कैरिड चाइल्ड एफेयर मतलब डरता है, भयभीत हो जाता है कि कहीं कोई छोड़ दे मुझे तो मैं फिर गिर जाऊंगा। एफेयर ऑफ फॉलिंग एंड मतलब गिर जाने का भय उसको सताता है, और वो किलिंग करते रहता है, बार बार किलिंग करते रहता है। कोई पर्सन है तो उसको किलिंग करके आपके पास आएगा धीरे धीरे। जैसे कोई आपके सामने गाड़ी से उतर गया तो उसके बाद उतरने के बाद किसी को किलिंग कर लिया, ग्रास कर लिया, पूरा पकड़ लिया, तब धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, तो उसको ग्रास्पिंग हो गया। किलिंग का मतलब कोई लाठी लेके अगर भी आ रहा है तो उसका किलिंगिंग लाठी से चल रहा है, मतलब कोई स्टिक से चल रहा है, तो उस स्टिक से भी आ रहा है तो किलिंग कर रहा है। इसको इस चीज को समझना जी। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सर जो रूब्रिक लिया जा रहा है, जी जी जो भी रूब्रिक हम लोग ले रहे हैं इसमें, जी जी इस रूब्रिक के अंतर्गत तो और मेडिसिन सारे आएंगे ना? जी, बहुत सारा मेडिसिन है तो उसको बाद में बताया जाएगा। अभी एक मेडिसिन को हम लोग धीरे से समझें, अच्छा स्लोली हम लोग समझेंगे तो उसमें बहुत सारा 10 मेडिसिन है कम से कम। जी जी, तो वही डिफरेंशिएशन कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है? जैसे जैसे मान लीजिए कि 1 गिलास पानी है, जी तो हम लोग डॉक्टर हैं, हम्म, तो हम लोग किसी को इंजेक्शन पहले देना होता तो 1 गिलास पानी रखते थे, उसी में इंजेक्शन को थोड़ा सा पानी लेके और फिर साफ करके फिर दूसरे को दे दिया जाता था। जी जी अभी तो डिस्पोजल निकल गया, तो कहने का मतलब 10 ml 5 ml पानी से हम लोग का काम जब चल जा रहा था, तो जी टोटल पानी देखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसमें सब पानी को देखा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे। जी अभी जी 10 ml से काम चलाया जा सकता है तो उसको उसी से चलाइए, फिर आगे बताया जाएगा धीरे धीरे, जी और सब चीज बताया जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अब रह गया कि थोड़ा सा गौर से सुनना समझना है। और जी जो भी रूब्रिक बताया जा रहा है उसको फिर आप लोग रिपीट अपने घर में कीजिए, तो थोड़ा सा जल्दी हम लोग सीख पाएंगे। अन्यथा हम लोग को तो सीखने में बहुत टाइम लग गया, तो हम चाहते हैं कि ना, मतलब सिर्फ सुनने से थोड़ी होगा सर, सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। जी जी, तो उसको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी आप लोग कीजिए और जल्दी से आप लोग समझ पाइए और समझ के क्लिनिक में यूज कीजिए। यही मेरा पर्पस है, दूसरा कोई पर्पस नहीं। जी जी सर, ओके, थैंक यू। और कोई इसके संदर्भ में कोई क्वेश्चन हो तो बताइए लोग।
जो लोग नहीं समझ पाए हैं। अगर हो गया होगा तो फिर आगे देखा जाएगा दूसरा केस। यस सर, कंटिन्यू किया जाए, इसलिए कि सर टाइम भी कम है। जी जी, दूसरा केस एक भेजे हैं आपके पास, उसको थोड़ा सा शेयर कीजिए। जी जी एक महिला है सर, ऐसे अगर कि ऐसे सर वीडियो आप लोग को आ रहे हैं कि साफ नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे हर ग्रुप की भेज दिया जाएगा जिस ग्रुप से ज्वाइनिंग हुए हैं लोग, जैसे लड़का वाला केस उस ग्रुप में भेज दिया जाएगा तो और सुनेंगे। जीएमटी ठीक है, बिहार में भेज दिया जाएगा। अगले बार से भेजा जाएगा। उसमें तो भेजा गया है लेकिन इंडिया वाला में तो इसमें सर ये करें, अभी शेयर करें क्या वो केस? नहीं, पहले हम बता रहे हैं उसके बाद शेयर कीजिए। ओके, ठीक है। ये केस जो है एक महिला का है जिसको सर में काफी दर्द था काफी दिनों से, मतलब लगभग मान के चलिए 1-2 साल से 1.5 साल से दर्द था उसको सर में। पहले धीरे धीरे दर्द होता था, कोई टैबलेट वगैरह खा लेती थी, आराम मिल जाता था। फिर उसको धीरे धीरे मतलब तेज होते गया तो वो लोग कहीं कहीं बाहर दिखाने लगे। तो बाहर दिखाते दिखाते उस टैबलेट का पावर धीरे धीरे वो लोग बढ़ाते गया और बढ़ाते गया। उसके बाद उसको नहीं आराम हुआ तो लोग इंजेक्शन पर चले गए, उस महिला को इंजेक्शन देने लगे। और कुछ समय बाद उसको ऐसा हुआ कि इंजेक्शन भी धीरे धीरे काम करना छोड़ दिया। मतलब पहले इंजेक्शन देने के बाद तुरंत 10 मिनट 15 मिनट पर उसको राहत मिल गया, मतलब मिल जाता था। लेकिन अभी उसको क्या हुआ कि 2 घंटा बाद भी उसको बढ़िया से राहत नहीं मिल पा रहा था। तो कोई बताया मेरे बारे में, तो वो लोग मेरे पास आए, बोले कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, इसको काफी दिन से दर्द है। और दर्द के दौरान जो है पहले तो टैबलेट वगैरह से कंट्रोल हो जाता था, अभी अभी इंजेक्शन देने के बाद भी 2-2.5 घंटा बाद थोड़ा सा आराम मिलता है। तो इससे ही काफी परेशान थी। और लेके जब वो लोग मोटरसाइकिल से लेके आए थे क्लिनिक पर, तो उतरी वहां से क्लीन करके आई, मतलब अपने लड़का या जो भी था उसके साथ में, उसको मतलब ग्रास करके वहां से आ करके बेड पर लेट ही गई, मतलब बैठ नहीं पाई। उसको आके बैठना चाहिए तो बैठी नहीं, लेट गई। लेटने के बाद हम पूछे कि हाँ बताइए जी, इसको आपको क्या दिक्कत हो रहा है? तो कुछ नहीं बता पा रही है, लेटे हुई है। तो उसको फिर दोबारा हम पूछे कि हाँ जी बताइए आपको क्या दिक्कत है, सर में दर्द और कुछ है? तो बोले कि सर में दर्द हो रहा है, बहुत दिनों से हम परेशान हैं। हम बोले कि ठीक है, और कोई दिक्कत? तो बोली कि नहीं और कोई दिक्कत नहीं, अब मुझे सर में दर्द काफी दिन से है और बहुत परेशान है, और इसको लेके मुझे बहुत भयानक जो है डर लगता है। जैसे हमको लगता है कि अब स्टार्ट होने वाला है तो मुझे एक एक मतलब दहशत टाइप का हो जाता है। मतलब पहले ही से मन में धारणा बन जाता है कि कैसे अब झेलेंगे इसको, किस तरह होगा। उसका वीडियो अब दिखाइए आप तो थोड़ा सा समझ में आएगा। बहुत डेंजर केस था। जी सर। पेशेंट सोई हुई है। जी जी, दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। और उसका लड़का बगल में बैठा हुआ। तो इससे हम पूछे कि भाई हम दूसरा का नहीं, दूसरा हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, 20 मिनट बाद वाला हो गया। सेकेंड टाइम 20 मिनट बाद, सेकंड टाइम नहीं, 20 मिनट बाद। ये जो आप दिखा रहे हो 20 मिनट बाद का है। जी 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 सर। जी, तो पहले फर्स्ट वाला तो देखा है, फिर दिखाइए। और तो लंबा पहले वाला है। ये है। हाँ तो वो लंबा है थोड़ा सा। नहीं, लंबा है।
जी, उसको पूरा दिखाइए। उसमें थोड़ा सा बात भी की है, 2-3 बार पूछने के बाद कुछ बोली है। जी जी। उसको चलने दीजिए। ये सोई हुई है लेडीज, जैसे आई है। लेट गई, कुछ नहीं बोल रही है, कुछ रिएक्शन नहीं है, एकदम लेट गई। और ऐसा लेट गई जी कि जी जैसे लग रहा है कि कोई मोटा आदमी वहाँ लेटा हुआ है, उस तरह से लेट गई आते जी जी। के साथ। वो अपना लड़का के साथ आई थी। हाँ, तो अभी पूछा है तो कुछ बोल रही है, देखिए उसको समझिए। 2-3 बार पूछने से थोड़ा सा वो अपना रिएक्शन दिखाई। तो इसका आवाज तो नहीं आ रहा अभी फिलहाल, लेकिन फिर भी जितना है उतना में हम लोग समझेंगे कि पेशेंट को कैसे क्योर करना है। अब विद इन मतलब 10-20 मिनट जी में, क्योंकि हम लोग सर लिखे हुए हैं रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। तो हम लोग रैपिड करेंगे तब होगा रैपिड, नहीं तो वो तो काठ गोदाम एकदम धीरे धीरे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उस तरह से हमको नहीं करना है, इसी के लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग सभी लोग रैपिड करें। यस सर, थैंक तेजी से। यस सर, जी। बहुत अच्छा सर। तो इसका कंडीशन यही है, आके लेट गई, हम पूछे कि आपको क्या दिक्कत है, तो ये सब बात बताने लगे कि मुझे बहुत दिन से, मतलब 1-1.5 साल से ये सब परेशानी चल रहा है। अभी इसका कंडीशन जो है मतलब टॉर्पर के स्टेज में चली गई, मतलब बैठने का भी ताकत, उसको आंख खोलने का भी ताकत नहीं है। लेट गई तो लेट गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ कर रहा है कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से पेशेंट आके मतलब जी इसको सर हम जी इतना ही समझ के दवाई दे दिए। जैसे दवाई दिए जी जी। 20 मिनट बाद उठ के बैठ गई, 20 मिनट से पहले ही उठ के बैठ गई। 20 मिनट में हम उससे फिर बात किए हैं। तो दूसरा वाला थोड़ा दिखाइए फिर। करे पेशेंट की काम हो गया। अभी हम इसको पूछे कि आपको लेटने का मन कर रहा है कि नहीं, तो बोल रहे कि ना, अब डॉक्टर साहब लेटने का मन नहीं कर रहा है। तो हम पूछे कि आपका जो बोल रही थी कि सर जो है झन 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 करके आवाज करता है, पूरा झनझनाहट रहता है इसमें। तो हम पूछे कि आपका झंझनाहट कैसा है, तो बोल रहे कि हाँ झंझनाहट भी बहुत आराम हो गया। अब जो लेटे रहते थे हम, उसमें अब लेटने का इच्छा मेरा खत्म हो गया। अब मन कर रहा है कि बैठे और थोड़ा सा चाय पिए, मतलब एक आध कप चाय कुछ खाएं, थोड़ा सा हल्का फुल्की और चाय पिए। तो ये तो बोल रही थी उसमें, तो अब तो सुनाई नहीं दे रहा है। तो इस केस को अब फिर कैसे समझा जी जाए, सर जी। यही केस था। मतलब 20 मिनट में क्योर हो गई और उसके बाद आज भी ठीक है। अभी ये लगभग 2 महीने पहले केस है, 2-2.5 महीने पहले केस है। इसमें जो है बताइए कि इतना दर्द होता है डॉक्टर कि इससे हमको डर लगता है। जब जब हमको पता चलता है कि दर्द होने वाला है, तो फिर हम सोचते हैं कि कैसे इसको झेला जाएगा, किस तरह कितना परेशानी होगा, कैसे निकलेंगे हम इस दर्द से। जबकि टैबलेट भी खाने से पहले आराम हो जाता था, अभी नहीं आराम हो रहा है। फिर इंजेक्शन देने के बाद भी 2-2.5 घंटा तक मुझे बहुत परेशान करता है। उसके बाद थोड़ा सा आराम मिलता है, चैन आता है। ये पेशेंट का वर्षन था। तो इसमें जो पुराने लोग हैं कुछ बताना चाहें तो 1-2 मिनट के अंदर बताएं, अन्यथा हम फिर बताएंगे फिर इस केस को। सर फियर ऑडियल हो सकता है? जी 100%, यही तो समझना है। आपका रूब्रिक एकदम 100% सही है। यही समझना, ऑडियल का मतलब दहशत हो गया उसको कि फिर वही परेशानी मुझे होने वाला है। थोड़ा सा उसका मतलब सर दर्द का थोड़ा सा उसको मन में भावना आया कि मेरे पास अब मेरा मेरा सर दर्द होने वाला है।
तो उसको ऑडियल से कैसे बचे। और सबसे ज्यादा अगर कोई इसमें रूब्रिक था तो फियर इंजुरी बीइंग इंजर्ड ऑफ, इंजुरी बीइंग इंजर्ड ऑफ, इतना इंजर्ड करता है और उससे डरती है। फियर ऑडियल ऑफ और क्वाइट वांट्स टू बी, डिस्टर्ब एवर्सन टू बीइंग और टॉर्पर था। टॉर्पर भी समझने वाला चीज है इसमें, ऑडियल और टॉर्पर दो चीज इसमें समझा जाएगा तो जेलसेमियम क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से जेलसेमियम इतना पुराना चीज मात्र 20 मिनट में कंट्रोल हो पाया है और अभी तक ठीक है। तो आज का मतलब इतना ही था। अब इसमें आप लोग कुछ अपना ओपिनियन देना चाहें तो दे सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर से किया है केस। और उस लड़का का भी बहुत मतलब अभी भी बिल्कुल ठीक है। अभी बहुत से डॉक्टर लोग नहीं देखे होंगे उस वीडियो को, जो आप लोग को मिल जाएगा फर्स्ट केस वाला। उसमें डाल दीजिए। जी ओके, ठीक है सर। और कोई डॉक्टर है जो जिनका ओपिनियन हो तो 1 आध मिनट में बताएं। ओपिनियन हो तो बताइए, नहीं तो फिर अगला बार उसको मतलब जेलसेमियम को हम लोग अलग एंगल से फिर देखा जाएगा एक बार। और उसका अलग अलग एंगल है तो उसको देखा जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अभी जो मतलब क्योर केस था वही बताना हम चाह रहे थे, जो कि हम थोड़ा सा बताए। सर जेलसेमियम का जो पेशेंट होता है उसको मतलब एक मतलब जो पानी का बूंद टपक भी उसको आवाज बर्दाश्त नहीं होता है। जी, उसका अलग एंगल है, वो अलग से बताया जाएगा फिर उसको। वो आपका बात सही है, लेकिन फिर भी उसको बताया जाएगा एक बार। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर यहाँ पे एंटीसिपेटरी फियर के बारे में हम सोच सकते हैं? जी सोच सकते हैं, क्यों नहीं सोच सकते। उसको एंटीसिपेशन हो रहा था, उसके बाद ना ऑडियल आएगा, तो पहले लग जाएगा। हम यही जी 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 बोलिए। हम यही कंफर्म करना चाह रहे थे कि एंटीसिपेशन है या नहीं उसको। जी एकदम है, 100% है। तो एंटीसिपेशन के लिए तो हमारी यही मेडिसिन है ही। नहीं, उसमें भी कोई मेडिसिन है, तो इसमें जेलसेमियम का अलग रोल होगा, उसको समझना होगा। जी 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 ओके, थैंक यू सर। तो ओके, थैंक यू सर, सभी डॉक्टर को थैंक यू। और सेशन को अब इन किया जाए। जी जी ठीक है, ओके।